क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है जी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी चिप किसकी बनाई जाती है? लेड से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या फिर स्वर्ण से? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बताइए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आईसी चिप किसका बना होता है? पता है किसका बना होता है जी? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच जगत की अवधारणा किसने दी थी? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता है जी 2 दिन ये क्वेश्चन रिपीट किया है। प्रीवियस ईयर में 5 जगत से जो है ना क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। दिखा देंगे आपको। तो 5 जगत की अवधारणा किसने दी थी? विक्टर ने, लैंड अस्टीनर ने, लेनियस ने या फिर मेंडल ने? दूसरा का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जी, विक्टर ने। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु, ठीक है, मच्छर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होने वाली लार्वा भक्षी मछली कौन सी होती है? ठीक है, मच्छर को कंट्रोल करने के लिए जो लार्वा भक्षी का प्रयोग होता है वो इसमें से कौन सा है? बताइए। तीसरा का आंसर क्या होगा? उससे कहते हैं गैम्बुसिया कहते हैं, ठीक है जी। ये जो है ना गैम्बुसिया जो होता है वो मच्छर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड है ये वाला। तो प्रकाश वर्ष जो होता है जी किसका होता है? दूरी का, ऐसे मात्रक होता है दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। अगला, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? बताइए। 5वां का आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है जी, एक लाइक आप लोग अपने मन से एकदम दिल से कर दीजिएगा। मेहनत करता है आपके लिए, विश्वास करिए, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। सब कुछ को देखने के बाद एक क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं और एग्जाम में जो पूछने की संभावना हो, और वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो भी जाता है, पूछ भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास का डी है जी, प्लाज्मा होता है, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। और ये फ्रेंड्स 5वीं अवस्था, याद कर लीजिएगा, ये 5वीं अवस्था माना जाता है। बुश आइंस्टीन कंडेंसेट, ये फ्रेंड्स 5वां अवस्था होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 6ठा, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक होता है। किसका वाहक होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी किसका वाहक होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो 6ठा का आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है जी? पता कौन होता है? मच्छर होता है, ठीक है जी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? मच्छर से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7वां, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी होती है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? कमेंट करिए। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? 7 का आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें पता है क्या? मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस में ध्वनि अधिकतम होता है? किस में ध्वनि अधिकतम होता है? कमेंट करिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया डायरेक्ट, पिछले बार पूछा गया था कि ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है? सबसे अधिकतम किस में होता है ध्वनि का वेग? बताइए। तो 8 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है जी किस में होता है? धातु में होता है, ठीक है। ध्वनि सबसे स्पीड चलता है धातु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जिसका जिसका भी सी आ गया, धातु सही जवाब है, ठीक है। सबसे तेज गति से चलता है धातु में। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? बताइए जी। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। रिपीट वाला, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया तभी बोल रहे हैं, ठीक ना। और रिपीट करता है, ये पता है ये क्वेश्चन आपको हम 4 जगह दिखा देंगे। 4 जगह पूछा गया था पिछले बार, 4 शिफ्ट में पूछा गया, ये वाला फिर से आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, एथिलीन होता है, एथिलीन का प्रयोग होता है, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां, इसमें से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं होता है? और 10 का कमेंट करिए तो आंसर क्या हो गया आप बताइए। तो यहाँ पे 10 का डी है जी, मानव क्लोनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, मानव क्लोनिंग कहती है इसको। आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें से क्या गलत है? बताइए। तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या गलत है? बताइए 11 का आंसर। कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? इसमें गलत पता है कौन सा है जी? सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये बात गलत है। सभी कोई 100 में नहीं होता है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये गलत बात है।
सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला, कोई भी नाव डूब जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या फिर घनत्व के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। 12 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने कमेंट करिए, चलिए 12 का आंसर यहां पे क्या है जी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये वाला, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा आंसर। तो फिर पता है यहाँ पे क्या आंसर जी फ्रेंड्स, यहाँ भार के बराबर। ठीक है जी, ऑप्शन में आप सभी का बी हो जाएगा। यदि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, ऑप्शन में आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के संबंधित थे, कमेंट करिए। आर्किमिडीज किस देश के थे जी, कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे क्या होगा। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, 13 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है, तो आर्किमिडीज पता है कहाँ गए फ्रेंड्स, ये ग्रीस के थे, ग्रीस के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, आर्किमिडीज कहाँ के थे, ग्रीस के थे। आगे चलते हैं 14। तुल्यकारी उपग्रह, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर किधर से, कमेंट करिए। तो 14 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है, किधर से किधर घूमता है जी, पता है किधर घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, कहने का मतलब है ना कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था। 15 का कमेंट करिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और बहुत कम लोग हैं जी, अभी तो ज्यादा लोग थे, कहाँ चले गए सब। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन पढ़िए, ये सब क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा जी, विश्वास करिए आप लोग, पूछेगा यही सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे 15 का जी न्यूटन ने दिया था, कौन दिया था, न्यूटन दिया था, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, कमेंट करिए। तो चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया 16 का, बताइए आंसर। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शदाब खान बहुत अच्छा, नीतीश बहुत अच्छा। ठीक है, जिसका जिसका भी डी आ गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बताइए 17 का सही जवाब। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या मापा जाता है जी, 17 का फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, जल की मात्रा को मापते हैं हम लोग। 17 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी, किसको मापते हैं बताइए, नहीं, जल की बहाव को, जल की बहाव को मापते हैं क्यूसेक से। ठीक है, पानी बहता है ना, और कितना गति से बह रहा है उसको मापते हैं किससे, क्यूसेक से मापा जाता है। अगला, चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन। सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या होता है, सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। सुई जो होता है ना, सुई, वह पानी पर तैर रहा है, तैरता है, ऐसा क्यों होता है जी, सुई जो होता है पानी पर क्यों तैरता है, तो पृष्ठ नाव इसका कारण है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पेंसिल का लेड बना होता है, पेंसिल का लेड, पेंसिल का लेड किसका बना होता है, 19 नंबर क्वेश्चन का बताइए, पेंसिल का लेड किसका बना होता है। आसान सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो पेंसिल बना होता है ग्रेफाइट से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है जी, पेंसिल बना होता है ग्रेफाइट से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि आपका तैयारी कितना परसेंट हो चुका है। जैसे परसेंट मतलब ये 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आप लोग, तो 100 में से जिसका 70 सही हो रहा है 70%, 80 सही हो रहा है 80%, मतलब ओवरऑल सब मिलाकर, सिर्फ एक दिन का नहीं, हर दिन का मिलाकर एक एवरेज बताइए आप कि आपका तैयारी कितना परसेंट हो चुका है, कितना के बीच स्कोर करते हैं आप, 70 से 80, 80, 90, मतलब क्या क्या लग रहा है आपको। 95% है तो ठीक है, आपका तैयारी बहुत अच्छा है, मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। ठीक है,
80% है जी, 95% तैयारी, बहुत अच्छा है। इतना परसेंट है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सच बताइएगा, कमेंट करिए, सब लोग बताइए कितना परसेंट आपका तैयारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा जी, पॉलिथीन क्या होता है? एक रेजिन होता है जो किससे बहुलक से प्राप्त होता है? तो पॉलिथीन प्राप्त होता है, पॉलिथीन प्राप्त होता है एथिलीन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20% है, गलत बात है, 20 नहीं होगा जी, इसको बढ़ाइए, 20 है तो। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। प्रायोगिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? बताइए। 21 का आंसर प्रायोगिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो 21 का यहाँ पे फ्रेंड्स बी है जी। कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। ऑप्शन नंबर यहाँ आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला, इसमें से किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं? बताइए तो आंसर। किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं? किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं? पता कहां पर मिले जी? मोन्टाना, मोन्टाना में मिला जी। किसका मिला अवशेष? डायनासोर का अवशेष मिला मोन्टाना में। 24, किस तापमान पर सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होता है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है? कमेंट करिए तो, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कमेंट करिए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाते हैं? 23 का सी होगा जी। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। जिसका जिसका भी सी आ गया है, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करिए, 24 का आंसर क्या होगा? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे 24 का भी है जी, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। 24 का भी हो जाएगा। ठीक है, ज्योति गुप्ता का सही हो गया आंसर। अगला, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फल का मीठा स्वाद क्यों होता है? माल्टोज से, राइबोज से, लैक्टोज से, फ्रक्टोज से। फल का स्वाद मीठा होता है, क्यों होता है? किस कारण से होता है? बताइए। तो यहाँ पे 25 का पता है किस वजह से होता है जी? क्यों होता है? फ्रक्टोज से होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज, इसका आंसर हो जाएगा।